अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। वो चाहते हैं कि काश आप नरमी इख्तियार करें तो वो भी नरमी इख्तियार करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, सूरतुल क़लम की इस आयत मुबारका में ये जो मुदाहनत है, नरमी है, इसको काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस किस्म की नरमी काबिल मज़म्मत है और किस किस्म की नरमी काबिल तारीफ़ है। हम गौर करें ना तो नरमी के कुछ मैदान और डोमेन्स हैं। बाज़ मैदानों में और डोमेन्स में नरमी काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है, और बाज़ मैदानों में या इन सम डोमेन्स जो है नरमी काबिल मज़म्मत है। अगर ज़ाती मामलात में किसी में नरमी है, लचक है, दरगुज़र उसकी आदत में शामिल है, मुआफ़ कर देना उसका वतीरा और रवैया है, तो ये काबिल तारीफ़ है और इसको हुस्न अखलाक कहते हैं। और इस्लाम तो अपने मानने वालों से हुस्न अखलाक का ही मुतालबा करता है। बल्कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक, इस बुनियाद पर ज़्यादातर लोग जन्नत में जाएंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला सूरह क़लम में फरमाते हैं इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुलुक़ अज़ीम पर फाइज़ हैं। आप पर जो अल्लाह ताला ने इनामात किए उनमें से एक इनाम ये भी था कि आप नरम है। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की रहमत की बदौलत ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए नरम हैं। तो लिहाजा नरमी और लचक, नरम रवैया ज़ाती मामलात में काबिल तहसीन है, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में सबसे ज़्यादा सर फ़हरिस्त हैं। या यूँ कह लें कि अल्लाह ताला ने आपको जो आपके मिजाज में नरमी अता की, खुश अखलाक़ी की आपको अता की, वो किसी को नहीं की। और दूसरा जो मैदान है नरमी और लचक का, फ्लेक्सिबिलिटी का, वो है कानून और अक़ीदा। कानून और अक़ीदे में कोई लचक नहीं है। जब कोई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा तो फिर उसके लिए नरमी नहीं है, वो सब बराबर है। इसी तरह अक़ीदा तौहीद में कोई लचक नहीं। आपको पता है सूरह क़लम जो है वो बिल्कुल इब्तिदाई सूरतों में से दूसरे नंबर पर ही सूरत नाजिल हुई है, और उस वक़्त तालीमात क्या थी जिनमें कुफ़ार मक्का लचक मांगते थे, नरमी मांगते थे, फ्लेक्सिबिलिटी मांगते थे। उन तालीमात में बुनियादी तालीमात अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रसालत थी, या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है यानी अक़ीदा रसालत और अक़ीदा आखिरत, ये तीन चीज़ें थी। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रसालत और अक़ीदा आखिरत, ये तीन चीज़ें बुनियादी थीं जिनके बारे में वो लचक चाहते थे। तो लिहाजा अक़ीदे के मामले में लचक ये गलत है, ये मुदाहनत में आएगा। कानून की इम्प्लीमेंटेशन में जो लचक और फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी मुदाहनत में आएगा, और ये काबिल मज़म्मत है। इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश की जाती है। बनु मखज़ूम कबीला की फ़ातिमा नामी ख़ातून ने चोरी की। कुरैश की एक शाख थी, अब वो लड़की थी, तो चुनाचे कुछ बासर लोग प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सिफारिश की कि उसको माफ़ किया जाए, और इस सिलसिले में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगे लगाया गया। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को माइंड किया और आपने इस पर गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया, और फिर आपने फरमाया ये तो बनु मखज़ूम कबीला की फ़ातिमा है, बिलफ़रज़ सय्यदा फ़ातिमा जो कि जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। आपने फरमाया अगर बिलफ़रज़ लौ अन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा, अगर बिलफ़रज़ सय्यदा फ़ातिमा भी चोरी करती तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उसका हाथ काट देता। हुस्न अखलाक और मुदाहनत, इन दोनों के मैदान अलग अलग हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, नरमी, नरम रवि, लचक अगर किरदार में है, रवैये में है, ज़ाती मामलात में है, तो ये बड़ी काबिल तहसीन है। और इस्लाम चाहता है कि ये नरम रवि, ये नरमी इंसानों में हो, ताकि जो इस्लामी मुआशरा है उसका हुस्न और निखार जो है वो वाज़े हो। बड़ी माज़रत से
आज हमारे मामलात देखते हैं हम कि हमने ज़ाती मामलात में हमारे अंदर बड़ी सख्ती है। हम कहते हैं अगर कोई एक दफ़ा मुँह फेरेगा तो हम 10 दफ़ा फेरेंगे। हम ज़ाती मामलात में मुआफ़ करने की तरफ आते ही नहीं है। हालांकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल वाशी को मुआफ़ किया। अपनी बेटी हिबार बिन अल-अस्वद जो आपकी बेटी का कातिल था उसको अल्लाह के नबी ने मुआफ़ किया। ताइफ वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ किया। मक्का वालों को उनकी ज़्यादतियाँ और उनके मज़ालिम आपके सामने थे, आपने फ़तेह मक्का के मौके पर मुआफ़ किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसने अखलाक अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू हुस्न अखलाक नुमायाँ है। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।